हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून आपके जीवन को कौन सा नया डायरेक्शन देने वाला है। फुल मून पर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे और इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है, आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है और आपको किन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी है, क्या बड़ा इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। शफल करते टाइम मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिन चीज़ों को लेकर आप एक चेंजेस चाहते हो ना, वहाँ पर अभी आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। आपको 3 बर्ड्स दिख रहे हैं। जब कभी भी आप परेशान हो रहे हो या किसी प्रकार के मन में एक बुरी स्थिति के बारे में विचार चलता है ना, तब ये आपके साथ होता है। ठीक है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाटर की एनर्जी जैसी एनर्जी रखना कि गो विद द फ्लो। आपकी लाइफ में टर्न अपने आप होगा, उसकी चिंता मत करना। ठीक है? एक और बात कही जा रही है कि फुल मून के आसपास आप अपने एक्सपीरियंस को काम में लेने वाले हो गाइस। अपने बीते अनुभवों को, है ना, अपने बीती लाइफ में जो आपने जो सबक इस्तेमाल किया, आपको जो सबक मिला है ना, उनका आप किसी इस परिस्थिति विशेष में, है ना, कोई हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति बने आपकी लाइफ में। ये बुरे वे में नहीं था गाइस, लेकिन एक कहते हैं ना कि बाल बाल किसी स्थिति से बचना, या अगर कहीं पर आपको रुकना है तो वहां पर आपके पास्ट की लाइफ के जो सबक है ना, पूर्व में आपको जो सबक मिले ना, वो कहीं ना कहीं काम आएंगे। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो उससे आप बच जाओ, नुकसान हो रहा है तो उससे बच जाओ। एनर्जी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाली नजर आएगी गाइस। जहाँ आप, एक होता है ना कि मन को खुशी मिलना, मेरा नुकसान नहीं हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, या अगर सामने से किसी परिस्थिति में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था तो वहां पर नुकसान ना होना, है ना, ये चीज गाइस कुछ कुछ अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि मालिक का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कि मुझे किसी परेशानी में गिरने से बचा लिया मालिक ने। फुल मून की एनर्जी ऐसी रहने वाली है, बचने वाली, है ना, बचाव वाली गाइस। चाहे ये नेगेटिविटी को लेकर है, चाहे ये ब्लैक मैजिक को लेकर किसी भी प्रकार से। या हो सकता है कि पैसों को लेकर किसी प्रकार का, जैसे किसी को उधार दे दिया और लगभग आपको लग रहा था कि ये तो अब मिलेगा नहीं, लगभग असंभव लग रहा था, और हो सकता है वो पैसा मिल जाए आपको, है ना। मतलब जैसे एक क्लियर, आप अपनी तरफ से 100% हो कि कोई नुकसान होने वाला है और वहां पर आपका नुकसान ना हो जाए। ये वाली चीज, नुकसान ना होगा, है ना, ऐसा है। अवेयरनेस का थोड़ा जागरूक रहना, थोड़ा सतर्क रहना, एनर्जी इस बारे में कह रही है। ओके, दोनों चीजों के बारे में कह रही है गाइस कि थोड़ा लोगों से भी सतर्क रहना और थोड़ा इस बात से भी सतर्क रहना कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। दोनों ही चीजें चल रही है गाइस एक साथ। तो थोड़ा सा कहता है ना कि गाइस कि अपने एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस करना, थोड़ा खुद में, है ना, समय को व्यतीत करना, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले, आप किसी प्रकार की दुविधा में ना रहो, किसी प्रकार के भटकाव वाली स्थितियां आपके पास ना आए, है ना जी। एक थोड़ा बाहर आते जाते समय थोड़ा सा अपने पैसों का, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, किसी डील पर साइन करते समय थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता है गाइस। ठीक है, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का कोई छल ना हो। ठीक है ना जी। साथ में ये भी कहा जा रहा है, मतलब देखो गाइस, ये नहीं है कि ये एनर्जी जो है ना आपके साथ होने वाले किसी बुरे परिणाम के बारे में बात करती है ना। ये जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बुरा दिखेगा लेकिन आपके साथ बुरा होगा नहीं। हम्म। और साथ में इसका एक और पहलू है, वो पहलू ये है कि आपकी कोई इच्छा की पूर्ति भी होना, कुछ आपको लेकर एक खुशी वाला पल बनता हुआ भी नजर आ रहा है गाइस। जो आपने मालिक से मांगा था वो पल
आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे आपने यूं कह लो कि कल्पना में जिया है ना, लेकिन उसे वास्तविकता में साक्षात्कार उसके साथ साक्षात्कार करते हुए वो खुशी को जीते हुए नजर आओगे आप। कि जैसे होता है ना, एक बस ख्वाब में देखा है ना, कोई ब्लेसिंग को, खुशी को ख्वाब में जिया है लेकिन हकीकत में नहीं जिया, उसे हकीकत में जियोगे। कोई सपना पूरा होना, हीलिंग, ओके, क्योंकि ब्लेसिंग मिलेगी तभी तो हील हो गया। देखो, माथे से संबंधित, सर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है इन दिनों में, या माइग्रेन की कोई दिक्कत है आपको, थ्रोट चक्र, अगर आप कुछ कह रहे हो सामने वाला इंसान गलत समझ रहा है, ये एक्चुअल में चक्रास बैलेंस में नहीं होते ना, ये हमारी एनर्जी बैलेंस में नहीं होती ना, तब जाके ये दिक्कतें होती है। आपके पेट को लेकर जो भी समस्याएं हैं, है ना, कि खाना खाते हो और एक एक अच्छे से पचना नहीं गाइस, या फिर पेट ही प्रॉब्लम में है, तो बीमारियां लगनी तो तय है गाइस, कि कुछ ना कुछ तो कभी सर में भारीपन होना, पेन होना, बॉडी में पेन होना, ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो आपकी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स का ख़त्म होना, है ना, उसमें आपको रिलीफ मिलना, आराम मिलना, जिससे आपको सर में भारीपन भी ना रहे। आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई और इशू है तो वो भी ठीक हो जाए, है ना। किसी के अगर एल्बो में किसी प्रकार की चोट लगी है, सीधे हाथ, आपको चोट लगी है, वो रिकवर नहीं हो पा रही थी, तो अब रिकवर हो जाएगी, इसकी पूर्णतः संभावना है ना। हाथ पर किसी को चोट लगी है, हड्डी का कोई मामला हो सकता है ना, हड्डी पर चोट लगी है, वो ठीक होते हुए नजर आ रही है। चिंता मत करो, देखो हेल्थ को लेकर भी अच्छा खासा बताया जा रहा है कि हेल्थ भी ठीक होती हुई, आराम मिलते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी रेस्ट करोगे आप, फुल मून के आसपास थोड़ी आपको ना रेस्ट, आप थोड़ा रेस्ट करोगे, थोड़ा वर्कोहॉलिक कम हो गया, ऐसा नहीं लेजी हो जाओगे, लेकिन अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा जागरूक रहने वाले हो। जैसा यहाँ पर भी बताया ना, आपकी एनर्जी भी वैसी रहेगी, थोड़ा जागरूक रहो आप। देखो, एक और चीज आ रही है, आपके साहस में वृद्धि होना। ये कार्ड क्या कहता है? हीलिंग, है ना। ये कार्ड कहता है अवेयरनेस, कि आपकी चिंता अपने हेल्थ के प्रति रहेगी, अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, कि मुझे खान पीन कैसे करना है, या अगर कोई जैसे बुरी आदत भी होना तो उसका थोड़ा त्याग करने वाली बात, कि ये मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब प्लीज़ इस बात को ना सब व्यूवर्स पर लागू नहीं होगी, कि जैसा मैंने कहा ना कि कोई बुरी आदत है, सबके साथ नहीं होती, कुछ कुछ के साथ होती है ना, कि खाने पीने की सही आदत नहीं होती, या टाइम पर खाना नहीं खाना होता है, या फिर पानी समय पर नहीं पीना, तो ये भी बुरी आदत में ही काउंट होता है, कि कहीं ना कहीं हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों में सुधार होना। फिर कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे में ये आदत नहीं है, सबके लिए नहीं होती गाइस, जनरल रीडिंग है, किन्हीं के साथ तो मैच होती ही होती है, क्योंकि कुछ लोग करते हैं ऐसा, तो वो रीडिंग में आ जाता है। पानी समय पर नहीं पीना, ये सब चीज़ें होती है ना। तो इन चीज़ों में आपकी तरफ से अपने लिए बदलाव, कि नहीं मुझे थोड़ा मेरी हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा मुझे काम के साथ साथ ना खुद को रेस्ट भी देनी चाहिए, थोड़ा मुझे माइंड को रिलैक्स करने के लिए गाने सुनने चाहिए, मुझे डांस करना है, या मित्र से बात करनी है, किसी से कुछ भी, लेकिन खुद के माइंड को रिलैक्स करने वाली भी बात गाइस, यानी शांति, पीस आप ढूंढने की कोशिश करोगे, और वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा भी, है ना। और साथ में जैसे मैंने कहा ना कि आत्मविश्वास का लेवल बढ़ना, साहस बढ़ना, साहस क्यों बढ़ना, तबीयत में असर होना गाइस, स्वास्थ्य ठीक होना, और स्वास्थ्य ठीक होते ही अगर कोई पहले से लॉयन वाली एनर्जी है तो वो दहाड़ी लगाएगा ना, है ना, मतलब डर दूर होगा। कोई इंसान बीमार होता है ना, तब डर हावी होते हैं, नेगेटिविटी हावी होती है, लेकिन उन चीज़ों का ही निवारण हो जाना, तो मतलब क्या है, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होना, एक्शन लेने से घबराना नहीं, वो वाली एनर्जी आपको देखने को मिलेगी गाइस। अवेयर भी रहोगे कि किसी भी प्रकार का अगर एक्शन लेना है तो माइंड इतना काम करेगा कि उससे संबंधित पूरी तरीके से जानकारी लो। जैसा यहाँ पर आए ना कि कुछ चीज़ों के बारे में ना आपके पुराने जो सबक है ना वो काम आएंगे, कि अगर किसी प्रकार का कोई ऑफर आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप अपना लॉजिक लगाओगे, पूरी तरीके से छानबीन करोगे मेरे लिए सही है नहीं है, न केवल अभी के लिए, आगे के लिए भी, है ना, और उसके बाद में किसी प्रकार का एक्शन लेना। तो ये चीज़ों में बदलाव गाइस, और ये देखोगे आप, और उस पर वर्क भी बहुत अच्छा खासा करोगे, मेहनत कश बहुत हो रहे हो गाइस, लेकिन साथ साथ में तबीयत का भी ख्याल रख रहे हो, और ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है ना, कि कोई अपने कर्तव्य को भी समझ रहा है और अपने हेल्थ को भी इग्नोर नहीं कर रहा। ये अच्छी चेंजेस गाइस।
खुद को लेकर जागरूक होना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, सेल्फ रेस्पेक्ट करने वाली बात है। ये आप अपने को अहमियत देने लगे हो। अब देखना दुनिया कितनी अहमियत देती है आपको, है ना जी। ये बदलाव भी तो नहीं था आप में, और ये बदलाव आया है समय के साथ साथ। और ये अच्छी चीज़ होती है ना कि जब हम खुद पर फोकस करने लग जाते हैं, अपने फ्यूचर पर फोकस करने लग जाते हैं ना, तो हमारे भाग्य में कोई खुशी मिलने लिखी हुई होती है ना, वो दौड़े दौड़े चली आती है। और ये कॉम्बिनेशन उसी के बारे में बताता है। ये चेंज हो रहा है, ये न्यू मून, ये सॉरी फुल मून लेकर आ रहा है आपके लिए हारमोनी। ये लो, ये क्यों ना लेकर आए, जब इतना चेंज मालिक कुदरत आपके साथ करवाना चाहते थे, आप में करवाना चाहते थे, और उन चीज़ों के लिए आप रेडी भी हो रहे हो, और काफ़ी हद तक वह हो चुके हो, और उतना आत्मविश्वास का लेवल बढ़ने लगा है, उतना समस्या के प्रति एडवेंचर के रूप में किसी भी प्रॉब्लम को लेकर प्रॉब्लम को लेने लगे हो, तो वहाँ पर हारमोनी क्यों ना आएगा, है ना। मतलब आपने एक स्पेस भी नहीं रखा है नेगेटिविटी के लिए, एक कदम नहीं रखने दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है गाइस कि वहां पर सकारात्मकता का प्रवेश तो होगा ही, है ना। खालीपन मालिक रहने नहीं देना चाहते। या तो आप अपनी तरफ से नकारात्मकता रखो, अगर वो नहीं है तो फिर सकारात्मकता का आना तय है। तो आप अपनी तरफ से नकारात्मकता को बाय बाय कर रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में नकारात्मकता, नेगेटिविटी का मेरी लाइफ में कोई स्थान नहीं है, और वो दौड़े दौड़े भगा रहे हो आप नेगेटिविटी आगे आगे, आप पीछे पीछे उसको भगा रहे हो हमेशा के लिए। तो हारमोनी आएगी गाइस, डेस्टिनी ने आपके लिए सोच रखा है। नंबर 10 का कार्ड है विथ हारमोनी, विक्ट्री के साथ हारमोनी गाइस, ये अच्छे लेवल पर होगी, है ना। और कहीं ना कहीं अभी इन दिनों में हो सकता है आपको नींद नहीं आ रही है, 3-4 दिन हो गए होंगे कि आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, लेकिन फिर भी आपका माइंड रिलैक्स है। एक वो चिड़चिड़ापन नहीं होना, है ना, झुंझलाहट नहीं होना, और फिर भी काम में भी अपना पूरा फोकस लगना, मतलब एकाग्रता भी नहीं टूटनी, और कहीं ना कहीं हेल्थ का भी ठीक होना। ये देखो, वरना नींद नहीं आती है ना तो सर में भारीपन या काम में जी नहीं लगना, ऐसी चीज़ें हो रही है। लेकिन नहीं, आपको आपके साथ अलग ही चीज़ें चल रही है, विचित्र चीज़ें ही चल रही है। पर ये जो भी चल रहा है ना, इनका परिणाम अच्छा निकल रहा है, जो कुछ भी है। कहीं ना कहीं कहता है ना कि हमारे इंट्यूशन को आभास हो जाना, आपकी इंट्यूशन ना आपको दुखी नहीं कर रही है, अभी आपको अच्छी चीज़ों का आभास करवा रही है, कि आपको भी फील हो रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो हो सकता है कि कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला होगा, या मेरी इंट्यूशन मुझे कुछ गाइड कर रही है, इस वजह से नींद नहीं आ रही। या हो सकता है सपने इस प्रकार के आ रहे हैं मॉर्निंग में 3 से 5 के दरमियान में, या 3 से 5 बजे के दरमियान में आप जग रहे हो और मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम लेकर आता है गाइस, ये भी तो मेहनत ही है। कर्म कभी खाली जाते ही नहीं गाइस। कर्म और भाग्य में अंतर क्या होता है पता है? यूँ समझ लो कि ये मेरी थिंक है गाइस, है ना, जिसे मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि भाग्य यूँ समझ लो कि एक पेमेंट के रूप में होता है, हमारा पारिश्रमिक के रूप में होता है, और कर्म होते हैं हमारा श्रम, है ना। आप अगर श्रम करोगे ना तो वेतन बनेगा, पेमेंट बनेगा, है ना जी। तो हमारे कर्मों में सक्रियता का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें जिन स्थितियों में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मतलब भाग्य की आवश्यकता होती है ना, भाग्य हमारा साथ देता है। जैसे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाऊं, कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो बच्चा जन्मते ही उसने ऐसा कुछ बुरा नहीं किया है कि उनके भाग्य में लिख दिया गया कि इस एज के बाद में इनको ये तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, या उन्होंने इतना अच्छा कर्म पैदा होते ही नहीं किया कि उनको इस एज में आकर ना इतना कुछ लाइफ में प्राप्त होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं गाइस, शुभ और अशुभ। बच्चे ने जन्म लेते ही तो ये सब कुछ नहीं किया ना, पूर्व के जन्म में उन्होंने जो भी कर्म किए ना, वो जन्म लेते उनके कुंडली के रूप में, उनके भाग्य के रूप में बनकर आते हैं, है ना। तो हम ये सोचते हैं कि हम भाग्य पर सब कुछ छोड़ दें और अभी निष्क्रिय हो जाए कि भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा। ये तो हम आगे के जन्म के लिए, क्या पता आगे जन्म लेना पड़ जाए, मोक्ष की प्राप्ति ना हो, ठीक है, आगे जन्म लेना पड़ जाए, तो अभी हम किस प्रकार के कर्म बना रहे हैं, वो फिर आगे का जन्म भी वैसा ना हो जाए। इस वजह से कर्म की सक्रियता का रखना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं ना गाइस, तब यूँ समझ लो कि अच्छे कर्मों की बहुत बड़ी पोटली बनती है, तब जाकर कहीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना हम सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। ये एक बहुत बड़ा जैकपॉट होता है, यूँ यूँ समझ लो, हमारी मेहनत का, हमारे पारिश्रमिक का, है ना। तो बस यही कह रही हूँ कि कर्म की सक्रियता पर बल देना वही आपको सफलता दिलाता है।
भाग्य में लिखा हुआ है वो तो मिल जाएगा, लेकिन कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे, पवित्र होंगे ना, तो एक्स्ट्रा में मिलता है गाइस। और वो भी मिल जाता है जो नहीं लिखा होता है। द मास्टर, ये लो। थोड़ा सा कहा ना, थोड़ा अपनी हेल्थ पर आप ध्यान रखोगे, वर्कोहॉलिक भी होगे, लेजी लेजी नहीं होने वाले हो। एक्चुअल में यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार से आया है कि आप लेजी नहीं होने वाले हो, वर्कोहॉलिक होगे, लेकिन साथ में थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखोगे कि मुझे अपने हेल्थ पर भी वर्क करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो जाओगे, लेजी नहीं होगे आप, है ना, इसकी चिंता मत करना। आप वो इंसान हो जो अपने काम को समय से पूर्व, है ना, समय से पहले कंप्लीट करने के लिए ना उत्सुक रहते हैं। ओके, देखो इच्छा क्या है आपकी। अभी आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार की दुख चल रहा है ना, जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है ना, उसका अंत चाहते हो आप चाह रहे हो कि मालिक जल्द से जल्द, है ना, मैं तो चाहूँ ही नहीं कि एक दिन भी और निकले, ये जो भी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आज ही खत्म हो जाए, और मैं अब इस पर किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करना चाहता, कहीं पर भी भटकना नहीं चाहती, भटकना नहीं चाहता। आप ये प्रॉब्लम खत्म करो, यानी इस फुल मून पर ना आप सरेंडर करोगे पूरी तरीके से मालिक पर। अब भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं ये नहीं कह रही कि आप गिव अप करोगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश, कहते हैं ना कि बस मालिक मैंने जितना कोशिश करना था, है ना, मेरे एड़ी से चोटी का मैंने जोर लगा लिया है, इतने प्रयास मैंने कर लिए, अब आगे आप जानो। और वहां सरेंडर करोगे आप, और एक दिल की, एक कहते हैं ना, आह से एक प्रार्थना निकलेगी, चाहे आप बोलकर करो ना करो प्रार्थना, लेकिन ये खुद ब खुद आपके साथ होगा, वहीं से आपकी हीलिंग होगी गाइस। यानी फुल मून आपकी लाइफ का एक वो टर्न लेकर आ रहा है जहां पर आपकी प्रॉब्लम खत्म होने की रफ्तार में बढ़ जाए। ये चीज कहा जा रहा है, ये बात बताई जा रही है गाइस, है ना, संघर्ष कम हो रहे हैं गाइस। जब कर्म की सक्रियता बढ़ जाती है, कर्म सही जगह पर जाते हैं ना, तो संघर्ष होते ही नहीं, संघर्ष कम हो जाते हैं अपने आप। और पहले जो संघर्ष किए हैं ना, वो काम में लेने वाले हो आप। तो काफी सारी जगहों पर गाइस, जैसे रिलेशनशिप को लेकर भी आपने पास्ट में किसी प्रकार के बुरे एक्सपीरियंस काम में लिए, तो वो आपके दिमाग में रहेंगे, है ना, कि मुझे किन्हीं लोगों के साथ किस प्रकार का बिहेवियर करना है। मतलब एक काफी सारे पर्सनल लाइफ को लेकर भी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी आपको बहुत सारे जो सबक मिले हैं ना, वो इन दिनों में आप बहुत काम में लेने वाले हो। यानी छल से बचने के लिए ढाल के रूप में आपके सबक आपके काम करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसे कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग गाइस, सच में, कि अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ से महसूस नहीं करें। यही तो होता है कि एक्सपीरियंस को काम में लेकर जब कोई इंसान चलता है ना, तो वो परिस्थितियों को एडवेंचर के रूप में लेता है, गहरा मूल्यांकन करता है, गंभीर हो जाता है, चुप हो जाता है। और यही चीजें अभी आपके साथ चल रही है ना। ये देख लो, और ये देखो कार्ड भी एडवेंचर का आया है। क्यों परेशान हो रहे हो? ये इतने चेंजेस मालिक आप में लेकर आ रहे हैं। एक वो इंसान जो अपने आप को बड़ा दुर्बल, कमजोर, निर्बल समझ रहे थे ना, उन्हीं को इतना ताकतवर किया जाना, उन्हीं से कोई इतना विशेष काम करवाना, उन्हीं के मन से ना डर दूर हो रहा है। अब ये देखो अपनी एनर्जी क्या है, ये आप अब पहचानोगे, देखना। लेट गो, लेटिंग गो, फाइटिंग। ये लो, ये आप ना भागने वाले नहीं हो कि कोई सिचुएशन से भाग जाओ या मूव ऑन करके आगे छोड़ कर ना चले जाओ, ऐसा नहीं है कि अब तो जो भी है ना मेरे लिए संभालना बड़ा आसान है। फुल मून पर आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी गाइस, कॉन्फिडेंस से भरी हुई, मतलब बहुत बहुत अच्छी, है ना, रिस्क टेकर वाली गाइस, कि जहां पर फैसले भी लो ना, तो एक दिमाग में ये कि मैं तो आगे चलकर संभालूंगा, वो वाली एनर्जी बहुत अच्छी गाइस, बहुत अच्छी। एक स्वतंत्र पंछी वाली ना खुद में फीलिंग आएगी कि मतलब मैं एंग्री बर्ड नहीं हूं, मतलब सारा आसमान मेरा है, तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। इसे कहते हैं मेंटली, इमोशनली ना इतना स्ट्रांग हो जाना। और ये आपके एक्शन में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा गाइस। काफी सारी चीजों को लेट गो करने वाले हो। ये चीजें हैं पास्ट की बुरी चीजें, जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और ये चेंजेस आप देखोगे गाइस कि मेरी एनर्जी बिल्कुल, मतलब एक जो ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना गाइस की लॉइन वाली एनर्जी, है ना, वो आप कहीं ना कहीं अपने में महसूस करोगे। यानी आपके चक्रास इतने बैलेंस मारे, आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस मार रही है
ये कार्ड यही कहता है हीलिंग मिलना किसी इंसान को। और जब हीलिंग मिलती है ना गाइस, तो ये बदलाव होते ही होते हैं कि कोई अपनी एनर्जी को मिरर कर जाए, अपनी एनर्जी को पहचान जाए। बीते समय में आपको मिरर एनर्जी बहुत दिखी होगी, 1221144115551 6996, ये एनर्जी है ना। तो ये सारी एनर्जी जो है ना, मिरर एनर्जी जो है ना, ये बता रही थी कि आप कमज़ोर नहीं हो और आने वाले समय में अपनी एनर्जी को पहचानोगे, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानोगे गाइस। तो ये फुल मून वाकई में गाइस आपके अंतर मन में चेंजेस लेकर आ रहा है, आपकी अंतर आत्मा को बड़ा खुश करने वाला है। और आपकी इनर वॉइस आप सुनने वाले हो कि वो चाहती क्या है आपसे, आपकी डेस्टिनी क्या है, आप क्या हो, आप कौन सी ऊर्जा हो। पार्टिसिपेशन करना गाइस, हर एक चीज में भागीदारी लेना। प्रॉब्लम से भागना नहीं, प्रॉब्लम को भगाना, ये आपको आप में देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार के चैलेंजेस है ना, उन चैलेंजेस को आप बड़ी गंभीरता से नहीं लोगे। उल्टा मतलब कहते हैं ना कि एक तो समाधान पर फोकस जाना, एक समस्या पर फोकस जाना, आपका ध्यान समाधान पर जाएगा गाइस। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता ना, तो उनके दिमाग में 24 आवर्स ओवर थिंकिंग कुछ समस्या को लेकर ही चलती है। या अगर किसी से बातचीत करते हैं ना, तभी केवल समस्या के बारे में, समाधान के बारे में नहीं। लेकिन आप में ये चेंज देखने को मिलेगा कि मुझे समस्या के बारे में बात क्यों करनी है। या अगर कोई इंसान आपके साथ पास्ट को लेकर भी बात करेगा ना, आप यही कहोगे कि प्लीज मुझे पास्ट के संबंध में बात नहीं करनी है, समस्याओं पर बात नहीं करनी है, मुझे समाधान पर बात करनी है। ये कमाल गाइस आप देखने वाले हो खुद में। ये फुल मून आपके लिए ये चीजें लेकर आ रहा है। पूर्णता गाइस, आपकी एनर्जी को लेकर आप में एक पूर्णता। हम्म ओके, ये फिर से नंबर 10, यहाँ पर भी 10 का कार्ड आया था, हारमोनी और डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है हारमोनी गाइस। यूनिवर्स का सपोर्ट आपके भाग्य में लिखा हुआ है। किसी भी प्रकार की परेशानी में आपको विचलित होना ही नहीं है। और जैसा कहा ना कि आप वो इंसान हो जहाँ पर आपको भटकने दिया जाएगा ही नहीं गाइस, कि आप गलत रास्ते का या गलत डायरेक्शन का चयन करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं ये चीज़ें। एक्चुअल में बुरे कर्मों का भुगतान है ना, या बुरे कर्म बनाना, ये आपके भाग्य में नहीं है गाइस। आपके भाग्य में अच्छे कर्म की तरफ ही आपके कदम बढ़ना, ये चीजें हैं, भागीदारी आपकी उसी में है। और साथ में कि आपकी लाइफ में हार्मनी लेकर आए ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आप ना समझ पाओ ना, तब भी कैसे भी करके आप तक वो पहुंचेगी और आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे गाइस। चाहे इससे आपको अपने जोन से बाहर जाना पड़े, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे। लेकिन किसी अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करने वाले हो इन दिनों में, और उस पर वर्क बहुत रहेगा आपका, देखना ये चीज आपके साथ होने वाली है गाइस। पार्टिसिपेशन लग रहा है किसी में, किसी चीज में भागीदारी आपकी लगती हुई नजर आ रही है। जो ये फेटेड है, ये होगा ही होगा, मतलब परिस्थितियां खुद क्रिएट होगी गाइस इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करवाने के लिए। ओके, 10 के बाद में नंबर 1 का कार्ड आया गाइस, यानी एक सर्कल की एंडिंग, प्रॉब्लम के खत्म होने के बारे में कहा जा रहा है। आपका ऑरा सुरक्षित हो रहा है। इसी वजह से ना कि कभी आपको एक डर नहीं रहना या किसी प्रकार का चिंता नहीं रहनी आपको, ये उसी के बारे में कहा जा रहा है। एक प्रोटेक्शन मिल रही है गाइस आपको, आपके काम को लेकर बुरी नज़र है वो हट जाना, आपकी लाइफ पर किसी की बुरी नज़र है वो हट जाना, या लोग आपके रिश्ते नातों को लेकर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा बदलाव आना, थोड़ा अच्छा अच्छा फील होना आपको, आपको लगे कि सब आपके अनुरूप चीज़ें चल रही है। परेशानी वाला माहौल जो कहता है ना गाइस, कि धीरे धीरे करके आपको कम होता हुआ नजर आना। अब जैसे घर में जैसे एग्जाम्पल के तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो घर में सीलन का आना, बेवजह एक बदबू सी या बुरी सी स्मेल आना, कुछ ऐसा होता है। या फिर
अपने आप नेगेटिविटी की, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाना, कुछ ऐसा, या किसी न किसी के हेल्थ पर इफेक्ट पड़ना, कि कभी एक इंसान की तबीयत ठीक ना हो तो उन पर पैसा खर्च हो रहा है, कभी दूसरे इंसान पर, मतलब हेल्थ से रिलेटेड चिंता का तो वातावरण बना ही रहना। लेकिन ये फुल मून क्या कह रहा है कि कुछ चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में जो नेगेटिव है ना, उन चीज़ों में बदलाव, कि जैसे सीलन आ रही थी तो वो ठीक हो जाना, किसी की हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी तो उनकी हेल्थ ठीक हो जाना, और वो खुद होना गाइस ठीक। रिकवरी के बारे में बात कही जा रही है ना। यानी नेगेटिविटी रास्ता बना रही है गाइस जाने के लिए, क्योंकि एंडिंग के बारे में बात कर रही है ना, और एंडिंग के बाद में यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, और यहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि, मतलब आपके सन का बलवान होना, और सूर्य का मतलब क्या है, अंधेरे का छंटना, क्योंकि यहाँ पर हार्मनी की भी बात कही जा रही है, और यहाँ पर आपके साहस का वो रिवॉर्ड कि आप समस्या को एडवेंचर के रूप में ले रहे हो, और आपका फोकस समस्या पर ना जाकर समाधान पर जा रहा है। तो ये चेंजेस कोई नॉर्मल बात नहीं है ना। अगर इन्हें मैं क्रम में देखे ना गाइस, तो ये नॉर्मल बात नहीं है, आपको श्रृंखला में, है ना, कि 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर दिख रहे होंगे कि आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, सुख की, और आपका जाना हो रहा है, और पीछे दुख छूटता जा रहा है गाइस। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको मैं कैसे समझाऊं, कुछ व्यूवर्स ना बहुत ज्यादा परेशान है। कभी कभी उन चीजों पर ना ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए गाइस, कि हमें दिख सामने से रहा है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, समय ने जस्टिस कर दिया है, और बाकी जो बचा कुचा जस्टिस है वो भी हो जाना है ना। कभी कभी कड़ियाँ टूटती है ना नेगेटिविटी के, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद में तो सामने आएगा ही आएगा ना, कि क्या हमारी लाइफ में अच्छा हुआ है। हम्म जैसे सडन गुपचुप करके ना चीजें पीठ पीछे चलती है, हमें पता नहीं चलता, और एकदम अचानक से कोई बुरी चीज सामने आती है, कि ये इतने लंबे समय से बुरा चल रहा था और अब ये चीजें सामने आई, तो कितना धक्का लगता है। उसी तरीके से हिडन कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है, आपके इर्द गिर्द में, आपको लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, अभी आभास नहीं है, पर वो सेफ्टी बना रही है गाइस, कि कोई कैसे रुकावट बन जाए, कोई कैसे इस पर ना किसी प्रकार की तंत्र विद्या कर ले, या फिर किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश कर ले, ये संभव नहीं होगा। मालिक की ना स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है, जिसे समझ पाना बस की बात नहीं है। और ये जब एकदम सामने से आएगी ना, जिस प्रकार से दुख वाली चीज से आपको धक्का लगा ना, इस खुशी वाली बात से ना, आपको कितना बड़ा सरप्राइज होते हो आप, वो देखना। ओके, इस फियर से बाहर आ रहे हो, और इसके पीछे ये आया था, कॉन्फिडेंस का बढ़ना, सेलिब्रेशन। बताओ, यही कहाँ है आपके सामने शफल करके लिए हैं, कि ट्रैप से निकलने वाले हो गाइस। लाइफ जो जंजालों में फंस गई थी ना, कि जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई बचाव नजर नहीं आ रहा था, कोई हेल्प नजर नहीं आ रही थी। एक छोटी सी मामूली सी हेल्प कहते हैं ना गाइस, कि वो मिल जाए ना, तो वो पूरी उस जंजाल को उधेड़ दे, उस परेशानी को उधेड़ दे, है ना। ये बुनी हुई है चीजें, कुछ कुछ लोगों ने बना ली, कुछ परिस्थितियों के विवश बन गई। कितनी उलझन है गाइस, और कितना ओवर थिंकिंग आपके मन में। रीडिंग से पता चल जाता है कि मतलब माथे की आप हालत क्या हो रखी है, और क्या कर देते हो कभी कभी। आप अपनी तरफ से ना रिलैक्स रहने की कोशिश क्या करो, और जो अच्छी चीजें होती है ना गाइस, जैसे अब आपकी एनर्जी जा रही है कि समाधान पर फोकस करना, सेलिब्रेशन पर फोकस करना, बस यही एनर्जी को कंटिन्यू में रखना। कभी कभी ये विचलित हो जाते ना, ये क्या करती है, इतनी दिनों की मेहनत होती है ना, उसको खराब कर देती है। ये आपके 1 2 दिन जो कंटिन्यू एनर्जी खराब होती है ना, कि अगर एक बार आपका मूड खराब हो जाता है, या कोई परिस्थिति बनती है ना, तो आपके 2 3 दिन जो है ना, वो बुरे चले जाते हैं, और जो इतने टाइम तक आप सकारात्मक रहने की कोशिश करते हो ना, वो सारा खराब हो जाता है। वो चीज मत करो। सही कहा ना, ये चीजें होती है आपके साथ, कि हम इतने दिन कंटिन्यू सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं, बीच में कोई 1 2 दिन कोई बात ऐसी हो जाती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि माहौल खराब हो जाता है घर परिवार का, और फिर उसी मुद्दे पर बातें चलती रहती है। नहीं जी, ऐसा नहीं करना है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रॉब्लम्स खत्म, और सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहो।
ये लो, नंबर 3 और नंबर 9 की एनर्जी आई है। अब ये 9 की एनर्जी क्या है कि आपकी परेशानियों को तो मालिक ने अपने ऊपर ले रखा है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको तो पूरा सपोर्ट है। और तभी तो आपके लिए ना एक ऑरा प्रोटेक्शन तैयार की जा रही है। बच्चा घबराए ही नहीं, बच्चा डरे ही ना। इस वजह से बार बार लगातार एंजल्स नंबर नज़र आना, बटरफ्लाइज नज़र आना, काफ़ी सारे ऐसे साइन मिलना। हो सकता है कि आप जिस परेशानी को लेकर, अब इस मैसेज को अच्छे से सुनना, मैं क्या कह रही हूँ कि जिस भी प्रॉब्लम से अभी आप जूझ रहे हो ना, उस प्रॉब्लम को लेकर एक अच्छा साइन आपको मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है मेरी अपनी तरफ से, मेरे इंट्यूशन के आधार पर, कि 75% आपको सपना ऐसा आ चुका है मॉर्निंग के टाइम कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। ये किसी को तो आया है, ये किसी को आया, ये पक्का है। मेरी इंट्यूशन झूठ नहीं कह सकती, है ना, कि आपकी प्रॉब्लम मालिक ने सुपुर्द ले ली है अपने, और उन्होंने आपको ये क्लियर विजन दे दिया है, या आपको सपने के द्वारा अवगत करवा दिया है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। और सपने में आपने देख भी लिया है, फिर क्यों चिंता करनी? क्योंकि डाउट हो रहा है कि ये मेरा सपना झूठा हो सकता है। अब अगर 3 से 5 बजे के बीच में अगर बुरा सपना आता ना, तो उस पर बड़ा आत्मविश्वास होता कि ये तो सच हो जाएगा, डरते और उसको ही बार बार दिमाग में रिपीट करते। लेकिन ये अच्छा सपना आया ना, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो मैंने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली ना, इस वजह से ये सपना आया है। ऐसा नहीं है, ये किसी का आंसर आया आज रीडिंग में। देखो कितना टेलीपैथिक कनेक्शन है गाइस हमारा, सच में। कि आपके मन में जो सवाल होता है ना, और मुझे महसूस भी होता है कि किसी के मन में सवाल चल रहा है, और वो चीज़ें रीडिंग के दौरान आ रही है। परेशान मत हो, सच में सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, है ना। सकारात्मक एनर्जी के ना, आपकी मित्र मंडली है या कोई भी, बिल्कुल उनके कनेक्शन में रहो अभी। और जो लोग परेशान करने वाले हैं या फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनसे थोड़े टाइम के लिए ना एक डिस्टेंस क्रिएट करो। ये जितना काम उतनी बात वाला अभी रखो, है ना जी। स्पिरिचुअल सपोर्ट, मालिक की प्लानिंग और मालिक की स्ट्रेटजी आपके लिए चलना। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि मालिक ने तो आपकी सारी परेशानी को खुद के हवाले ले रखा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने संभाले तो फिर आपको चिंता नहीं करनी है। पोटली की बात है गाइस, कि या तो उनको दे दो या फिर आप अपने पास रख लो। आप बीच में ऐसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हो या स्ट्रेस कर रहे हो ना, वो चीज़ सही नहीं है। सरेंडर करो तो पूर्ण करो, वरना रहने दो। या तो अपनी तरफ से प्रयास कर लो कि ये मेरे काबू में है। जहाँ लग रहा है कि काबू में नहीं है, वहाँ फिर मालिक को सौंपना बेहतर रहता है। वो समय की बर्बादी नहीं करता, है ना। और ये देखना, ये फुल मून जो है ना, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मालिक की प्लानिंग से अवगत करवाएगा। कुछ चीज़ें डेस्टिनी में है गाइस आपके, जो चाहने से या न चाहने से आपसे कोई छीन नहीं सकता। 8 की एनर्जी, हेल्थ को लेकर सुधार जो यहाँ पर आ चुका था। ओके, कर्मा रिटर्न भी हो रहा है, क्योंकि 8 की एनर्जी है ना गाइस, जो कर्मा रिटर्न देती है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में स्पॉइल हुआ है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, ऐसे लोगों के मुखौटे उतरने। और इसके लिए बहुत धैर्य रखा है गाइस। ऐसे लोगों के मुखौटे आपके सामने उतर गए, और लोगों के सामने या आप अपनों के सामने चाहते हो कि ऐसे लोगों के मुखौटे उतरने चाहिए, ताकि आपकी सत्यता प्रमाणित हो। तो ये फुल मून आपकी सत्यता को प्रमाणित करने वाला है गाइस। आपको लेकर एक जस्टिस, आपको लेकर जिन लोगों को गलतफहमी हो गई थी आपके अपनों को लेकर, या आप पर किसी प्रकार का झूठा आरोप लगा है जो आपकी इमेज पर कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट देता है, उस बात को लेकर एक सॉल्यूशन गाइस, उस बात को लेकर एक प्यारा सा जस्टिस। क्योंकि इसके लिए बहुत धैर्य रखा है। इसके लिए आपके दिमाग में यही था कि आप कितना भी सफाई देने की कोशिश कर लोगे ना, अपने सारे शब्द काम में ले लोगे ना, तब भी कोई आप पर बिलीव नहीं करेगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि आप पर से किसी का ट्रस्ट पूरी तरीके से उठ गया है, पर वो ट्रस्ट समय खुद बनवाएगा आपके लिए। क्योंकि कोई लोग वजह बने हैं गाइस, और वो वजह सबके सामने आने वाली है कि ये कौन बुरे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके दुख और तकलीफ का कारण बने, और कहीं ना कहीं आपको झूठ के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं कि आप पर इस प्रकार का कोई ठप्पा लगे, है ना, या आपको इस तरीके से कोई जज करे। ऐसा नहीं है गाइस, आप ये डिजर्व नहीं करते, और ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है। ईमानदार इंसान ईमानदारी को डिजर्व करता है, एक अच्छा इंसान अच्छाई को डिजर्व करता है।
तो वो अच्छाई रिटर्न में आपके पास आ रही है और किसी को कर्मा का भुगतान करना पड़ रहा है। ये फुल मून के आसपास में देख लेना, कर्मा रिटर्न होगा गाइस। आपके साथ बुरा करने वाले इंसान को भोगना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनके विरुद्ध में कुछ लोग खड़े होंगे जो कहीं ना कहीं इन्हें भी आरोपों में फंसाने वाली बात गाइस, या इनका झूठ किस प्रकार से उभर कर आएगा ना, उसमें ये खुद फंस जाएंगे। ये फंसने वाली बात, ट्रैप में आने वाली बात, ये कुछ इस तरीके से इनके साथ होने वाला है। तो अब आप निश्चिंत रहना और जो गाइडेंस आई है उस पर ध्यान रखना, है ना। अपनी एनर्जी को सकारात्मक रखना और बिल्कुल गाइस समाधान पर फोकस करना, और जहाँ लगे समस्या आपके काबू के बाहर है, मालिक को सौंप कर लाइफ में एकदम खुश रहो, निश्चिंत रहो। ठीक है, सब अपने आप परेशानियां खत्म होने वाली, और डेस्टिनी ने आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रखा है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।